नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर यू पर। और दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके पास बचे हुए दिन है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आप वहाँ पे 130 मार्क्स तक अचीव कर पाएँ। एक बेहतर स्ट्रेटजी, एक बेहतर प्लान के साथ क्या है ये न्यू एग्जाम पैटर्न, कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करें, ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों आज का मुद्दा ये, क्या हम लोग बचे हुए दिनों में पढ़ के भी 130, 120 या 100 से अधिक नंबर ला सकते हैं? गाइस बिल्कुल 101% ला सकते हैं। जब मैंने सीटेट क्रैक किया था, आपको पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 बहुत अच्छे नंबरों से किया था और महज 30 डेज मैंने यहाँ पर स्टडी की थी। और वो भी मैंने यहाँ पर सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि उस समय कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब चैनल यहाँ पर सीटेट की तैयारी नहीं करवाते थे। ये याद रखें आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपके सीटेट में पेपर 2 होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका यहाँ पेपर 2। देखिए दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं और दोनों में थोड़ी बहुत डिससिमिलरिटीज होती हैं। आप दोनों पेपर एक साथ क्रैक कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? देखिए सीडीपी 30 नंबर का आएगा दोनों पेपर में। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं शाम 6 बजे वाला और रात 9 बजे वाला, तो मैं कहूंगा कि आपको कहीं से भी सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले अगर 30 दिनों से भी ये क्लासेस देख रहे हैं या आगामी समय में जो हम लोग गैसिंग पेपर या मॉडल पेपर लॉन्च करेंगे, मास्टर वीडियोस लॉन्च करेंगे सीडीपी के, अगर वो आप देख रहे हैं तो गाइस किसी भी बुक को मत खरीदिए, किसी भी 1 रुपए को मत खर्च करिए, केवल आप हमारे वीडियो देखिए। आपके यहाँ से 28 बन जाएंगे, इस बात की हम लोग गारंटी लेते हैं। 28 यहाँ पे बन रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन से टॉपिक से बनेगा, ये सारी बातें आपको मैं बता दूंगा। बात करेंगे ईवीएस की। अब देखिए ईवीएस में 30 प्रश्न है जो पेपर 1 के लिए हैं। अब यहाँ पे 15 प्रश्न आपके किसके हैं? पेडागोजी के हैं। और 15 प्रश्न किसके हैं? 15 प्रश्न आपके कंटेंट के हैं। किसके हैं दोस्तों? कंटेंट के 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न किसके हैं? पेडागोजी के हैं। अब देखिए ये कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के लगभग 6 या 7 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है, जहां आपको एनसीईआरटी क्लास 3rd पढ़नी पड़ेगी, 4th पढ़नी पड़ेगी और 5th पढ़नी पड़ेगी। ये यहाँ से काफ़ी प्रश्न आएंगे। तो ये ईवीएस का जो कंटेंट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप कितने घंटे निकालिए? लगभग आप ना 4 घंटे के आसपास निकालिए। 4 घंटे तो हैं आपके पास। 4 घंटे में प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी के वीडियोस देख लीजिए। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। पेडागोजी आपको हम लगातार कंप्लीट करा रहे हैं, बस इससे भी आपका एग्जाम बन जाएगा। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की 15 नंबर की पेडागोजी हमारे वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी। और 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे, और नया वीडियो अगर मेरे पास आता है, मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं नए वीडियोस भी बनाऊंगा। हिंदी की बात करेंगे या इंग्लिश की। देखिए यहाँ पे पेडागोजी है जिसका मैराथन चल ही रहा है, उसी से कंप्लीट हो जाएगा ये। यहाँ बहुत कम पोर्शन आता है ग्रामेटिकल का। ग्रामर में ज़्यादा फोकस मत करो। अगर आप लोग लैंग्वेज के लिए ग्रामर में ज़्यादा जाएंगे तो कोई काम नहीं आने वाला सीटेट में। सीटेट में बहुत नॉमिनल ग्रामर पूछी जाती है, जैसे कि प्रत्यय तैयार कर लो, उपसर्ग तैयार कर लो, आपका विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे तैयार कर लीजिए थोड़े बहुत। और यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको तैयार करना है डीप जाकर तो समास आप लोग तैयार कर सकते हैं। बस यहीं से आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि हम लोग कैसे पढ़ें कि हमारे 130 अंक आए। सर आपने तो ये बता दिया कि कैसे पढ़ना है। एक बात मैंने यहाँ मिसिंग किया कि सोशल साइंस वाले क्या करेंगे, अगर उनके पास टाइम है तो देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है उनके पास। अभी क्लास 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं जानता हूँ। आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक लीजिए और एनसीईआरटी की बुक के हर चैप्टर के लास्ट में समरी लिखी हुई होती है ना, उस समरी को आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपका 6, 7, 8 के हर चैप्टर की लास्ट का एक एक पेज होता है, समरी का 1 से 2 पेज होता है, वो अगर पढ़ लेंगे तो आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मुद्दे की बात में आते हैं हम लोग कि भैया 130 अंक कैसे लेकर आए। ये तो सारी बातें हुई है जो आपके साथ कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि 130 अंक कैसे लेकर आए। देखिए क्या होता है, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। न्यू एग्जाम पैटर्न है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्वांटिटी भी यहाँ बढ़ाई जाएगी, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रेस आपके ऊपर ऑलरेडी है।
इसके लिए भी एक वीडियो मैंने तैयार किया है कि आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो उसे भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। टाइम सेविंग हो रही है। टाइम तो हमारे पास वही मिनट है। टाइम हमारे पास सेम है 2.5 घंटे का। और क्वेश्चन भी हमारे पास 150 से 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, आराम से अगर आप हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं आपके पास बड़े से बड़े 15 दिन या 10 दिन बचे हुए हैं, तो सीटेट 15 डेज स्टडी प्लान आप लोग सुनिए। देखिए, आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 10 फेबुलस गेसिंग पेपर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग 10 फेबुलस गेसिंग पेपर आप लोगों के पास आ रहे हैं। ये गेसिंग पेपर आपको किसी भी कंडीशंस में देखने हैं, चाहे आप कोई भी कंडीशंस में हो, आपकी तबीयत खराब हो, आप खाना छोड़ दीजिए, नहाना छोड़ दीजिए, पर ये गैसिंग पेपर देखिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो दोस्तों। साथ साथ में देखिए, अभी मैं आपसे अगर कहूँ कि सर प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं 2011 से 2021 तक, तो आप कहोगे कि सर ये संभव नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं बचा। ये बात आप सही कह रहे हैं और आपका ख्याल है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपके अंदर एक थॉट डाल दिया है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये डाला है, ये नहीं डाला है। तो एक्चुअल देखिए, ये बात गलत है। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ उन सभी को और आपको भी गाइस कि प्रीवियस ईयर से 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल समय जाया मत करिए। मेरी प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैं नहीं कहता कि 2011 से 2021 तक पूरा पढ़ो, भैया उनसे सिलेक्टेड कर लो ना। अब सिलेक्ट कौन करेगा? जिसके पास अनुभव होगा। अर्थात हमने आपको सिलेक्ट करके सारे वीडियोस में प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो वो आप पढ़ लीजिए, कम समय में तैयार हो जाएगा। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के हमारे वीडियोस देखने चाहिए जो हमने प्रिपेयर किया है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए कहता। अब आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, अभी भी समय है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो टॉपिक क्या होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको लगाना होगा यहाँ पे सेल्फ मॉक टेस्ट। ये क्या होता है सेल्फ मॉक टेस्ट, आप मुझे बताएं। देखिए, एक्चुअली सेल्फ मॉक टेस्ट कहने का मतलब ये होता है आप खुद से मॉक टेस्ट लगाएं। हो सकता है किसी वेबसाइट में लगाएं, हमारे ऐप में लगाएं, कहीं भी लगाएं। 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आपको लगाना अनिवार्य है। मैं कहता हूं परीक्षाओं से कम आप 10 मॉक टेस्ट लगाएं। आदत में रखें कि आप किस तरीके से स्क्रीन में क्वेश्चनों को रीडिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आंसर क्लिक कर रहे हैं, किस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है, ये आप बिफोर एग्जामिनेशन जानिए। और कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। बहुत बड़े मॉक टेस्ट होंगे, 150 प्रश्नों का, हमारे स्क्रीन में होंगे, यूट्यूब में होंगे, और आपको उस तरह का ही एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश होगी जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल पे होंगे। वो मॉक टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी लगातार आपको मेरी लाइव क्लासेस में मिलते रहेगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बड़ा मुद्दा आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो बातें हम लोग करते हैं। देखिए, अगर मैं बड़ी बात नहीं करूँ यहाँ पर, तो सीडीपी में आप लिख के रख लीजिए कहीं, यहाँ पर बहुबुद्धि के ऊपर 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हैं या पेपर 2 देने जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, फिर भी मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ कि बहुबुद्धि एक रामबाण सिद्ध हो रहा है आजकल सीटेट की परीक्षाओं में। अगर आपको बताऊँ तो मैं खुद बहुबुद्धि का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा निचोड़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मेरा एक मास्टर वीडियो में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आजकल लगभग 1 से 2 प्रश्न जो है वो आरटीयू के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ये पूछे जाने भी चाहिए क्योंकि सही भी है। और यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके एनसीएफ के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। इसके कई वीडियोस मेरे चैनल में देखने को मिल जाएंगे अगर आरटी क्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एनसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। साथ ही साथ जीन पियाजे वाइगॉस्की कॉलबर्ग, अगर थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, जीन पियाजे वाइगॉस्की तो कॉलबर्ग की थ्योरी नहीं पढ़ सकते तो एमसीक्यूज तो पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज पढ़ लो, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। साथ साथ में मैं जीन पियाजे वाइगॉस्की कॉलबर्ग के एमसीक्यू सीरीज लगातार निकाल रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा वो सीरीज, तो वहाँ भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आगे चल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात की। तो देखिए भैया, ये तो एकदम 100% है कि आना ही आना है। ठीक है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने ही करने हैं। मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, जब मैं आपके लिए गैसिंग पेपर्स बनाता हूँ तो इन सभी टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें डालता हूँ, आपको पता है। और अगर आप सही में अचीव करना चाहते हैं, देखिए एक बात मैंने आपको और नहीं बताई। एक्चुअली क्या है, जो आप हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज देख रहे हैं ना, वो आयोग की आंसर की से वेरीफाइड करके हमने आपको दी हुई है। अगर आप कह रहे हैं कि हम कोई भी बुक से पढ़ लेते हैं, तो भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत होते हैं, बुकों में आंसर कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं।
तो हमने आप लोगों के लिए पहले प्रश्न पत्र टाइप कराया, उसके बाद आयोग की आंसर की डाउनलोड करके उनसे सभी आंसरों को वेरीफाई किया गया है। उसमें आपको हमारा अनुभव भी देखने को मिलेगा। उसके पश्चात हम आपको वो प्रीवियस सीरीज दे रहे हैं, तो आप उन सीरीजों को मिस बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ हम बताएं यहाँ पे, तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता के ऊपर एक क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ हम बात करेंगे नैतिक विकास के ऊपर। तो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, कोहलबर्ग ने दिया है, परंपरागत, पश परंपरागत, पूर्व परंपरागत, भैया इन्हें जानना बेहद जरूरी है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन। याद हो गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत वार्ता हो गई है, स्केप फोल्डिंग हो गई है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब वाइगॉस्की से क्वेश्चन छू रहा है, संज्ञान संवेग से क्वेश्चन छू रहा है, अधिगम रिक्तियां कहने का मतलब यहाँ अधिगम अक्षमताओं से एक आदि क्वेश्चन छू सकता है, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्कैकुलिया है ना। समाजीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, पिछले बार आ ही गया था कि जो आपका घर है वो समाजीकरण की कैसी पाठशाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो संरचनात्मक ढांचे के ऊपर भी प्रश्न बनता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो दैट्स अमेजिंग गाइस, ये चीजें आप लोग याद रखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बाल केंद्रित शिक्षा से 100% मैं आपको बता दूं, पूरे पेपर के अंदर 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ईवीएस में बनेंगे, सीडीपी में बनेंगे, हिंदी में बन सकते हैं, आपके एसएसटी में बन सकते हैं, साइंस में बन सकते हैं, मतलब 5 नंबर बाल केंद्रित शिक्षा आपको दिलाएगा। एक आदि क्वेश्चन यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा, सीसीए के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका, अपसारी अभिसारी के ऊपर आएगा, और समावेशी शिक्षा के ऊपर। अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि डेफिनेटली आपके 28 कहीं नहीं जाएंगे। ये चीजें आप आंख बंद करके रख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि सर इतने सारे टॉपिक्स तो नहीं हो सकते हैं, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब आप मेरे गेसिंग पेपर देखेंगे तो ये सारे टॉपिक को इंक्लूड एक ही वीडियो में किया जाएगा, उनसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपको आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, आपको बता दूं। अब हम लोग हिंदी पैडागोजी में चलते हैं। देखिए 15 नंबर तो आपको फ्री फुकट के मिल जाते हैं। कैसे? एक गद्यांश आएगा 9 नंबर का, एक पद्यांश आएगा आपको लगभग 6 नंबर का। तो यहाँ 15 नंबर आ जाएंगे। इसमें टूटी फूटी ग्रामर आएगी कि समास पूछ लेगा, यहाँ उपसर्ग पूछ लेगा, प्रत्यय पूछ लेगा, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द पूछ लेगा, यहाँ मुहावरे पूछ लेगा। तो ये इतनी चीज़ आप कर लीजिए तो आपकी हिंदी के 15 नंबर वहाँ तैयार हो गए। पैडागोजी तो मैं कहता हूँ मेरी वीडियो से तैयार हो जा रही है, पर आपको फिर भी पढ़ना है। तो मैं कहूँगा यहाँ देखिए बहुभाषिकता गलत लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए बहुभाषिकता के ऊपर 101% क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे आपको बता दूँ, जो हमारे टैगवर्ड है, टैगवर्ड आप जानते हैं ना, वो टैगवर्ड ही काम कर जाएंगे, वो टैगवर्ड ही आपको दिला देंगे अच्छे खासे नंबर। हालांकि आप यहाँ भाषा अर्जन के बारे में जरूर पढ़ें, भाषा अधिगम में अंतर जरूर पढ़ें, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में नॉलेज जरूर रखें, भाषा कौशलों के बारे में रखें, 4 आधारभूत कौशल क्या होते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके बारे में जानें। भाषा विविधताएं क्या है, किस तरह से उपचारात्मक शिक्षण होता है, इन चीज़ों के बारे में आप हिंदी में जरूर अध्ययन करें। अच्छे नंबर आप हिंदी में ला रहे हैं, डेफिनेटली लेकर आ रहे हैं। हम चलते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण में 15 नंबर पाने के लिए आपको एनसीईआरटी और कहीं ना कहीं करंट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़नी पड़ेगी। पेन उतने अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, बात कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वीडियो देख लीजिए, टाइम ही नहीं है। और जो बच्चे एसएसटी वाले हैं वो समरी पढ़ो, समरी पढ़ो, पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आप समरी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये एनसीईआरटी का तो मामला मैंने खत्म कर दिया। अब आपको क्या पढ़ना है? ईवीएस थीम। देखिए भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा ईवीएस थीम। अगर आप पर्यावरण तैयार कर रहे हैं तो आप ईवीएस थीम पढ़ लीजिए। यहाँ से मेरे हिसाब से 3 नंबर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ईवीएस थीम से 3 नंबर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करके लगा दो, 3 नंबर का जुगाड़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में एनसीएफ से क्वेश्चन बनेगा, ईवीएस में भी एनसीएफ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ऊपर बनेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत शिक्षा। आज एकीकृत शिक्षा का बड़ा बवाल है। यहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ भी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बनेंगे। मैप वाले 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैप और दिशाओं वाले। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन 100% आ रहे हैं इसमें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब जो पर्यावरण में आपका मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, जैसे कि आप कहते हैं ना कि इतने बजे रमेश निकला रामगढ़ के लिए और इतने बजे पहुंचा, बताइए उसका दूरी क्या हुई, चाल क्या हुई, समय क्या हुआ। तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले बनेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज में। अब ये न्यूमेरिकल, ये मैप और ये सारे डायरेक्शंस, ये कहाँ से आएंगे?
तो ये आपको लगातार हमारे वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अगले 10 दिन आपको वो दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, आपको अगर गणित में अच्छा करना है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप गणित के लगाइए। क्या लगाइए भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गणित के लगाइए। आप कोशिश करिए कि आप ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पाएँ। 2011 से लेकर कम से कम 2020 तक के प्रश्नों को ज़रूर आप सॉल्व कर पाएँ गणित में। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 2021 का कर लो, 2019 का कर लो, 2018 का कर लो और 2016 का कर लो। इतना तो कर सकते हो। 2017 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में पेपर नहीं हुआ था, आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप गणित के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ आप गणित के आधारभूत कौशलों के बारे में सीखें, जैसे प्लस करना, माइनस करना, जैसे आपका एलसीएम निकालना, जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे ग्राफ में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, सांख्यिकी सीख लें आप थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, गुणा भाग तो आप कर लोगे पेपर में, गुणे भाग के भी सवाल आएंगे भैया, यहाँ पे एलसीएम वाले क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल है या आप कहिए यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल है, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं। तो गणित का भी एक आधारभूत चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर आपको एक मोटी मोटी चीज़ हमने बता दी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं बताया और सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं बताया। तो मैं दोनों बच्चों को कहूँगा कि आप उठाइए यहाँ पे 6th का बुक उठाइए, 7th का बुक उठाइए, 8th का बुक उठाइए, कोशिश करो 9th और 10th का बुक भी उठा लो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे 2 पन्ने दिए हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी समरी। वो हर चैप्टर की समरी आप पढ़ डालिए, ठीक है। तो ऐसा आप एक दिन में कर लेंगे मेरे हिसाब से। 6, 7, 8 एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 9, 10 एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 2 दिन में खेल खत्म। एनसीईआरटी समरी पढ़ ली। अब क्या करोगे? अब आपकी पेडागोजी कहाँ से प्रिपेयर होगी भैया? पेडागोजी प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने के नहीं है। यहाँ पे 2021, 2000, यहाँ पे 19, 2018 ये 3 सालों का प्रीवियस ईयर आप सोशल साइंस वाले बच्चे, आप साइंस वाले बच्चे लगाएंगे, बस आपकी प्रिपरेशन ऑल इज़ वेल रहेगी। और आपसे बता दूं, मैंने सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए थे। अगर वो चैप्टर्स आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर पाना चाहते हैं आप दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे ज्वाइन आप करना देख होगा पा हमारा रहे हैं। यहाँ टेलीग्राम पे देखिए चैनल। जिस तरह से आपको अब फ्री ऑफ टेलीग्राम कॉस्ट लेटर चैनल को दिखाई ज्वाइन दिया करने की जाता है, प्रोसेस फिर आप आपको देखिए स्क्रीन इस पे तरह के दिखाई पीडीएफ दे रही नोट्स होगी, आपको फ्री ऑफ ठीक कॉस्ट है। मिल जाते कैसे हैं, ज्वाइन लाइव करना क्लास है? के अपडेट्स एट भी द मिल रेट जाते हैं, आशीष सर जैसे ही वैसे ही लिखते हैं आपको आप उसके अपडेट्स और मिल जाती आपको हैं। ज्वाइन हो तो ये जाएगा सारा कुछ टेलीग्राम आप लोग पा सकते हैं हमारे तो गाइस टेलीग्राम थैंक यू चैनल सो को मच। ज्वाइन करके। हमारी लाइव क्लास की टेलीग्राम चैनल टाइमिंग कैसे एक बार ज्वाइन नोट करना कर है? लेंगे आपको आप लोग। टेलीग्राम शाम ऐप 6 को बजे डाउनलोड हमारी करना है, लाइव देन क्लासेस सर्च हो करना रही है, है वहाँ पर और रात आपको 9 बजे या हमारी तो लाइव क्लासेस आप हो रही है। 8 तो लगाकर ये 2 आशीष लाइव सर लिखें, क्लासेस हो रही है और आपको हम बता दें कि ये दोनों लाइव क्लास आशीष सर आपके लिए लिखेंगे तो भी सक्सेस वहाँ पर मास्टर देखिए सीरीज हमारा का काम कर ऑथेंटिक रही है। चैनल तो आ आप इन जाएगा, दोनों को भी या जरूर तो ज्वाइन करें। आप इसकी तो गाइस जगह में आज के लिए इतना ही। एजुकेशन वीडियो फॉर यू पसंद आया लिख तो सकते शेयर हैं, करें, जैसा अपने यहाँ दोस्तों के पर साथ लाइक करें। थैंक यू लिखा सो हुआ मच आप एवरीवन फॉर देख वॉचिंग लें। दिस तो वीडियो। ये मुलाकात ऑथेंटिक चैनल करता हूँ एक रहेगा अगले दोस्तों, सेशन से में आप लोग जो होगा विजिट करें, आपका आप ठीक फ्री शाम 6 पीडीएफ बजे। प्राप्त थैंक करें यू सो और मच। फ्री में एंजॉय करें सारा